जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज कोंडागांव में करेंगे नवनिर्मित बस स्टैंड और सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण। भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां, आज आदिवासी भवन सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। आज 24 सितंबर को जिला वासियों को 403 करोड़ 68 लाख रुपए के 6108 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सुकमा जिले को 273 करोड़ रुपए के 137 विकास कार्यों की देंगे सौगात, जहां प्रमुख रूप से 81 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को अब ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से इंजीनियरिंग नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 25 सितंबर से स्वामी आत्मानंद कोचिंग के नाम से शुरू होगी यह योजना। इस योजना के मुताबिक प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालय में BRCC केंद्र या इसके नजदीक हायर सेकेंडरी स्कूलों में कोचिंग संस्थाएं के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कोचिंग संस्थान SCRT और शहरी स्रोत केंद्र संचालित किए जाएंगे। पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर के संयुक्त तत्वाधान के आधार पर चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही कर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक 26 सितंबर को बुलाई गई है, जहां चुनाव के समय धान खरीदी के लिए नीति बनाई जाएगी। बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भी भुगतान किया जाएगा। वहीं धान खरीदी के लिए 130 लाख मीट्रिक टन खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। अलावा महिला समृद्धि सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता की एक किस्त जल्द जारी करने का ऐलान किया है। तो वहीं चुनाव से पहले कैबिनेट के द्वारा कुछ अहम फैसले भी राज्य के हित पर लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स के द्वारा नई दिल्ली में 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस सुनहरे अवसर पर क्रेडा की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया है। ईडी ने आरोप पत्र में विधायक देवेंद्र यादव, रानू साहू समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 9 लोगों के पास कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुनवाई 25 अक्टूबर को होनी है। आपको बता दें कि कोयला घोटाला के मामले पर IAS रानू साहू 22 जुलाई को गिरफ्तार की गई थी। तो वहीं निखिल चंद्राकर भी पहले से ही जेल में है। बाकी 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ। अवैध कोल परिवहन में 25 रुपए प्रति टन कमीशन वसूलने का आरोप लगाया गया और इसी बात की सुनवाई 25 सितंबर को कोर्ट में होनी में। आज संविदा कर्मचारी 24 सितंबर को सरकार के वादों के खिलाफ निकालेगी बारात। इसके लिए संविदा कर्मचारी हजारों की संख्या में नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद हुए हैं। यहाँ वादों की बारात पूरे बाराती गुलाबी रंग के पगड़ी, सूट बूट और महिलाएं पीले रंग की साड़ी सज धज कर इस वादों की बारात में शामिल होंगे, जो संविदा कर्मचारियों के साथ वादा किया। नियमितीकरण, छटनी रोकने तथा मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन मुश्किल से 5000 कर्मचारियों को ही उनका लाभ मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कोरबा में 15 दिनों में 15,000 पट्टे बांटे जाएंगे। आवासहीन व्यक्ति पट्टा गृह अधिकार अधिनियम 2023 के अंतर्गत 15 दिनों में लगभग 27 से 28 सितंबर के बीच सभी ब्लॉक में पट्टे वितरण किए जाएंगे। आपको बता दें कि पाली और पोड़ी प्रोड़ा ब्लॉक में 1200 आवास के पट्टे बांटे जाएंगे। वहीं कोरबा के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को आवास का पट्टा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में परिसीमन के बाद बदल जाएगा प्रदेश का राजनीतिक भूगोल। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बढ़ेंगी सीटें। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तब 61 विधानसभा की सीटें थीं, जो सन 2003 में बढ़कर 90 हो गई। इसके बाद 2026 में जनगणना होनी है, जिसके बाद परिसीमन का कार्य किया जाएगा। वहीं सेंसस ऑफ कैलकुलेटिव रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 3 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 2.5 करोड़ मतदाता होंगे। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साल 2026 के बाद
प्रदेश में विधानसभा की सीटें बढ़कर 130 से 140 के बीच हो जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लोकसभा की 11 सीटें बढ़कर 2026 तक 17 सीटें हो जाएंगी। तो वहीं राज्यसभा की 5 सीटें बढ़कर 7 सीटों में बदल जाएगी। महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह से 10वीं-12वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियां बरामद की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मूर्तियों की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। सिंगोड़ा थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने रेटीखोल चेकपोस्ट पर गाड़ी चेकिंग के दौरान बौद्ध धर्म की 2 मूर्तियां बरामद की है। यह मूर्ति लोकिस्तम पद्मपाड़ी की बताई जा रही है। उड़ीसा के अंगुल के पास अंदरूनी इलाके से इस मूर्ति को लाई गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। एक आरोपी अभी फरार है। तस्कर इन मूर्तियों को बेचने के लिए इंदौर ले जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ में 800 से ज्यादा केस मिले। डेंगू और मलेरिया से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम हर साल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। इसके बाद भी प्रदेश में मच्छरों से निजात नहीं मिल पा रही। दरअसल वर्षा ऋतु में डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ जाते हैं। ऐसे में पिछले 2 महीने के दौरान 200 मरीज आए थे, वहीं अचानक 800 मरीज प्रदेश में बढ़ गए और इसी वजह से प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं नगर निगम के वार्डों में 750 कर्मचारियों के द्वारा डेंगू से निपटने के लिए उन्हें मैदान पर उतारा गया। तो वहीं रायपुर में सबसे ज्यादा 350 डेंगू के मरीज मिले हैं। बचाव के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम अब घर घर सर्वे करने के लिए पहुंच रही है और मरीजों को ट्रेस कर उन्हें इलाज के लिए दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दंतेवाड़ा से शुरू किया गया पहला परिवर्तन यात्रा गरियाबंद जिले के मैनपुर पहुंची। सांसद चुन्नीलाल साहू समेत पार्टी के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए और सभा को संबोधित करते हुए श्री साव ने आरोप लगाया राज्य की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त है। राज्य सरकार ने जनता के हित में विकास का एक भी काम नहीं किया है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा रायपुर पहुंची, जहां वे गरियाबंद में आम सभा को संबोधित किया और राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है और कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं के हितों की अनदेखी कर रही है। वहीं जसपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा रायगढ़ पहुंची। परिवर्तन यात्रा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए, जहाँ प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि आए दिन प्रदेश में चोरी, हत्या, डकैती और बाल अपराध हो रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ दुराचार की भी खबर सामने आती है। यह परिवर्तन यात्रा रायगढ़ से खरसिया पहुंची। इस परिवर्तन यात्रा में राज्य मंत्री रामेश्वर तैली भी मौजूद थे। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के द्वारा 21 से 28 सितंबर तक बस्तर संभाग में PLGA पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस बंद के दौरान नक्सली अंदरूनी इलाके के आवागमन प्रभावित करने के साथ ही बड़े वारदातों को अंजाम देते हैं और इसके लिए नक्सलियों के द्वारा बस्तर बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, बस्तर बंद के दौरान अप्रिय घटना न हो जाए इसके लिए विशाखापट्टनम से किरंदुल तक जाने वाली 2 यात्री ट्रेनों को दंतेवाड़ा तक ही चलाने का फैसला। वही नेशनल हाईवे 30 को पुलिस की मौजूदगी में फिर से शुरू किया गया। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म, पहली लिस्ट अब कभी भी आ सकती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही। प्रदेश कांग्रेस बैठक इस बारे में 3 घंटे तक चली, जहाँ प्रत्याशी चयन में लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी होगी। इस बार 2023 में 90 में से करीब 22 से 23 महिलाओं को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। आगामी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दौरे के बाद होगी। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह निकला पानी, ग्राहकों ने जमकर किया हंगामा। तो वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का आरोप है कि पेट्रोल की जगह में पानी भराया जा रहा है। 15 से 20 गाड़ियों में पेट्रोल भरवा चुके हैं, लेकिन पेट्रोल की जगह पानी निकलता दिखाई दे रहा है। पूरा मामला भनपुरी चौक स्थित HP बालाजी पेट्रोल पंप का है।
छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में भरोसा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल, प्रियंका और खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़। बीते दिनों हुई कांग्रेस की मैराथन बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 2 अक्टूबर को कांग्रेस के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाला जाएगा। इसके लिए विधानसभावार सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा के दौरान भूपेश सरकार की उपलब्धियां बताई जाएगी, तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा भी तय हुआ है। और इसी के चलते छत्तीसगढ़ 25 सितंबर को राहुल गांधी आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। तो वहीं 21 सितंबर के बाद प्रियंका गांधी 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ फिर से आने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना अब छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 20 नामों का ऐलान किया है। घोषणा पत्र में कहा, बुजुर्ग विधवाओं को देंगे 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन। छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए दल का वचननामा बनाया है। सेना की सरकार आने पर प्रदेश के बेरोजगारों को स्थानीय औद्योगिक इकाई में 70% तक रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। वहीं शिवसेना ने राजनांदगांव, पंडरिया, डोंगरगांव, बिंद्रानवागढ़, राजिम, डोंगरगढ़, बेलतरा, कसडोल, बलौदा बाजार, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, धरसींवा, कोंडागांव, जैजैपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, खल्लारी और अकलतरा में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी।